हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो हमारा लगातार वीडियो आ रहा है और आप लोगों का जो रिस्पांस है वो इतना बढ़िया है कि देख करके लगता है कि आप लोग कितना सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। चलिए आज यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आपको देखने को भी मिल रहा होगा पहले प्रश्न में आपको क्या देखने को मिल रहा है, औसत। तो आज हम लोग औसत की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रश्न रखे हैं मैंने इस पूरे वीडियो में, और कुछ 2-4 प्रश्न जो होंगे, बेसिकली 2 प्रश्न जो है आई होप कि जो आपको 5th और 6th क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा एक कठिनाई आपको ला सकते हैं सॉल्व करने के दरमियान। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को बिल्कुल ही लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप इन प्रश्नों को समझ जाएंगे तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि संख्याएं बताई जा रही हैं आपको, और क्या कहा जा रहा है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला आपको क्या बताया जा रहा है कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का, ये जो आपके पास आंकड़े हैं या फिर सभी आंकड़ों का योग, यानी कि जितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है इनका आप क्या कर दीजिए, योग, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर कह दीजिए आंकड़ों की संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल आंकड़ों की जो संख्या है उनका योग, जितने आंकड़े हैं उनका योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। चलिए देखते हैं प्रश्न को कि किस तरह से ये हल किया जाएगा। आंकड़े मतलब क्या बेटा, आंकड़ों का मतलब ये जो आपको संख्याएं देखने को मिल रही हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे। आई होप कि आपने जो फॉर्मूला था उसे लिख लिया होगा, और बहुत से बच्चों को तो ये पहले से भी पता होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको पहला जो बताया जा रहा है, पहली संख्या क्या है, 10, सबका योग करना था। क्या करेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, तो इतने आंकड़े हैं आपके पास, राइट। अब देखो बेसिकली करना क्या है, सबको हमें जोड़ना है, और अपॉन में क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं यहाँ पे टोटल, 7 संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली इसे लिख लेंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि इनका समेशन जो होगा ऐड करने पे आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो ऐसे हमको ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा सा ऐसा आप कर सकते हैं, ये एक ट्रिक अपना सकते हैं। अगर मैं सबसे 10-10 ले लूं तो कितना होगा, 10 20 30 40 50 60 70, कितना हुआ बेटा, 70। टुकड़े में तोड़ लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कई सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21, कितना हुआ, 21। चलिए कितना हुआ, 21, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहां से 1 और यहां से 9, 91 आया। तो कितना आएगा बेटा इनका सम करने पे, 91 अपॉन 7। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से कर लिया। सबसे पहले संख्याओं को 10 20 30 40 50 60 70 ये मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जोड़ करके मैंने 91 ला लिया। अब 7 से आप इसे सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितनी बार में, 13 बार में। कितनी बार में कट जाएगा बेटा, 13 बार में। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 13, फर्स्ट ऑप्शन ही जो है आपका आंसर होने वाला है। आई होप कि ये प्रश्न समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की है। आप लोग दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में आपको 5 संख्याएं दी जा रही हैं। कितनी दी जा रही हैं, 5 संख्याएं दी जा रही हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए जब भी आप वीडियो को देखें। तो अब वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, और कमेंट करके हमें बताइए। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। कितनी संख्याएं देखने को मिल रही हैं आपको, 5 संख्याएं हैं, 40 30 50 और क्या है बेटा, 70 तथा 55, इतनी संख्याएं हैं आपके पास, राइट। अब यहाँ पे बटे में कितना होगा, 5 होगा। बटे में कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्याएं आपको बताई जा रही हैं। कितना होगा, 40 30 70 70 70 140, 140 में जब आप 50 जोड़ेंगे 190, 190 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 240, ठीक है। और यहाँ पे 245 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 245, 245। इस तरह से काउंटिंग आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। सिर्फ देखिए क्या है कि ये हमारे पास
10 के मल्टीपल्स हैं तो इनको लिख लीजिए 4, 3, 5, 7 और एक 5 और लिख लीजिए। इसको 50 अगर मानते तो ये क्या हो जाता, 5 हो जाता। सिंपली ऐड करिए, कितना हो जाएगा 5, 5, 10, यहां से 10 और यहां से 4 जोड़ देंगे तो 24 हो गया। कितना हो गया बेटा 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा 240 हुआ, और 5 जो इसका हमने निकाल दिया था वो कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं, चलो अब क्या हुआ, हमें क्या करना है, यहां से इसको कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे, 5 से आप अगर इसको काटते हैं तो कितना आएगा बेटा, यहां से 5 चौक 20 और फिर 4 बच जाएगा तो 5 9 45। तो कितना आने वाला है बेटा 49 विल बी योर आंसर। तो बहुत से बच्चों का तो आंसर आ भी गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कैसे करेंगे, जितने अंक हैं इनको आपको लिख लेना है 8, 6, 9 और 5, ये लिख करके हम यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं, क्यों, हमने 0 को तो काउंट नहीं किया, यहाँ पे 0 भी तो एक संख्या है अपने आप में, हमने उसको काउंट नहीं किया है। तो यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करते तो ये रिजल्ट जो है वो आता आपका गलत आता। क्यों आता, क्योंकि हमने 0 को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन रखा था मैंने स्लाइड में तो इसी वजह से रखा था कि ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आ सके। चलो कैसे करेंगे बेटा इसे, 8 + 6 + 0, 0 को हमें छोड़ना नहीं है। अगर कभी भी कहीं भी देखने को मिले तो 0 को छोड़ना नहीं है। 9 + 5, देन उसके बाद अपॉन में कितना होगा बेटा 5। क्यों, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है, इसको भी तो हमने शामिल किया ना। तो देखो अभी कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 9 5 14, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 14 2 28 अपॉन 5 आ जाएगा, राइट। अब अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हो तो 5 5 25.6 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ये। आई होप कि आपको डिवीजन आता होगा, इस तरह से पॉइंट लगाने वाली चीजें भी आपको बनती होंगी। तो अगर आपको देखिए कहीं पे भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, क्योंकि आज हमारा ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ऑल्दो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें, बस सिंपली ऐड करना है और अपॉन में कितनी संख्याएं थी वो लिख देना है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न है दशमलव वाला है, थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को समझ में आ सकती है इसमें, जिन्हें दशमलव के साथ दिक्कत होती होगी उन्हें। चलो देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें भी। सिंपली 7 + 8.5 + 9.5 + 11.75 + 12.25, ये इतनी नंबर्स हुई हमारी। कितने नंबर्स हैं बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो बटे में कितना आएगा, 5 आएगा। अपॉन में तो 5 ही आने वाला है। चलो ये लिख लिया हमने 5। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट तो यही है कि ऐड कैसे करना है। तो देखो सिंपली क्या करोगे, जो संख्याएं, चलो सबसे बड़ी संख्या से ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12.25 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, 11.75 लिखा हुआ है, राइट। अब देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9.5 लिखा हुआ है। तो 9.5 पॉइंट के सामने बस हम पॉइंट को रखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 8.5 और यहाँ पे क्या है बेटा 7। तो अब आप लोग क्या करते हैं, 7 को आप लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कि 7 यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बेटा, इस स्थान पे 7 लिख देते हैं और फिर उसके बाद आप सिंपली कर देते हैं इसे ऐड। तो इस तरह में आपका प्रश्न हो जाता है गलत। बहुत से बच्चों को देखा है कि जब भी इस तरह दशमलव वाले सवाल होते हैं तो बच्चे इसी तरह लिख देते हैं, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं बच्चों से और फिर उनका आंसर नहीं आता है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 7.0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए, एज सिंपल एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 अंक थे, ठीक है, हमारे पास दूसरा अंक नहीं, हम 0 लगा सकते हैं, हम 0 लगा लेंगे। 0 आप लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद आप उधर 0 लगा सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, जितना आपको जरूरत है, जरूरत अनुसार। चलो यहाँ पे क्या है, 5 और 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, कैरी फॉरवर्ड 1 गया है, 7 3 10, 5 15 और 5 20। तो यहाँ से भी क्या हुआ, 0 आया, कैरी फॉरवर्ड हुआ है 2,
कितना आएगा 2 2 4 1 5 5 9 14 14 और 8 22 22 और 7 29। तो 29 का 9 यहाँ पे और 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 2 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना निकल के आ रहा है यहाँ से 49 निकल के आ रहा है, ऐड करने पे कितना आ रहा है 49.0। ठीक है, 0.0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम 7 को 7.0 लिख सकते हैं तो हम 49.00 को 49 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलो तो 49/5 कर देंगे। सिंपली इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना आएगा काटने पे, यहाँ पे 9 टाइम्स में जाएगा, 5 9 जा, बचेगा आपके पास रिमाइंडर 4 और लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और अगर 4 बचा है तो 5 8 जा 40, तो 9.8 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक बढ़िया प्रश्न है। जो ये वाला प्रश्न है ना, बेसिकली मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में आप क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इस प्रश्न को इस स्लाइड में रखा है। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हालांकि इजीली आप इसे क्रैक कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो, और अगर नहीं भी बन रहा है तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो फिर वीडियो को आप फिर से चालू करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या है देखिए, संख्याएं क्या बताई जा रही हैं आपसे, 11 23 और क्या बताया जा रहा है बेटा x। हमें इस x को छोड़ना नहीं है। 2 संख्याएं दी हुई है, तीसरी संख्या क्या बताई जा रही है x। x का मतलब कि इस वाली संख्या का मान आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, और औसत बताया जा रहा है आपको 40। तो सिंपली हमें पता है कि तीनों संख्याओं को जोड़ के अगर हम बटे में 3 कर देते हैं, इसी तरह से तो औसत निकालते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, जो औसत निकलेगा वो 40 के बराबर होगा। एक आपको यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से देखने को मिलेगी। अब आपने सीखा है, क्या सीखा है कि जो भी चीजें हैं एज इट इज रहेंगी, 11 + 23 और धन में यहाँ पे x, ये जो बटे में 3 था ये कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बेटा गुणा हो जाएगा, 40 × 3 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ हो या इस तरफ, जब भी हम साइड बदलते हैं तो क्या हो जाता है, जो चीज यहाँ पे बटे में है वो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ट्रांसपोज मेथड से। ठीक है, ऑल्दो कि अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि किस मेथड से होती है, बस आप इतना समझ लीजिए इस उम्र में कि ये चीज जो यहाँ बटे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, गुणे में हो जाती है। चल, यहाँ से 23 और 11 को हम जोड़ सकते हैं, कितना आएगा बेटा 34 आएगा, और प्लस कितना रहने वाला है यहाँ पे x, यहाँ से कितना आएगा 4 3 12 120 आ जाएगा। राइट, अब देखो x की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, x तो हमारा यहीं पे रहेगा, x को फ्री कर देना है, अकेला छोड़ दो x को, जो भी चीजें हैं वो इक्वल टू के दूसरे साइड चली जाएंगी, x जो होगा हमारा अकेला रहेगा, बिल्कुल फ्री छोड़ देना है x को, और वही जो होगा हमारा आंसर निकल के आता है जब सारी चीजें इक्वल टू के उस तरफ होती हैं। तो 120 और यहाँ पे -34। क्यों मैंने -34 लिखा है, देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था, जब हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मैंने पहले ही बताया था, डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस में था माइनस हो गया, माइनस में होता तो प्लस हो जाता। राइट, चलो अब देखते हैं यहाँ से कितना आने वाला है। तो ये जो x की वैल्यू आएगी बेटा कितनी हो जाएगी, 120 में से 34 अगर घटाओगे, सबसे पहले 20 घटा दो, कितना बचेगा 14, 14 घटाओगे 86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 86 आ जाएगा। तो 86 विल बी योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से उसी तरह से प्रश्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, ये संख्याएं दी गई हैं x1, अच्छा इसमें 2 वैल्यूज जो हैं वो नहीं बताई जा रही हैं, और तथा 4 का जो औसत है वो कितना है 16 है। तो इतनी आपके पास संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो कितना है बेटा 16 है। अब आपको क्या निकालना है, x1 और x2 का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कठिन है अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, अगर अभी आप क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं या फिर टॉपिक की आप शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सिंपली जैसा कि मैंने बताया क्या करना है, पहले लिख लीजिए 8 + 12 + x1 +
16 प्लस x2 प्लस 4, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इन सब का औसत कितना है बेटा 16 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस साइड पे नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 16 के पास 6 को अगर आप भेजते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 16 इंटू 6, तो ये हो गया। और यहाँ से कितना आया 12 और 8 20, 16 और 4 20, ठीक है। यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, दोनों 20 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं। 12 8 20, 16 4 20, 40, ठीक है। प्लस x1 प्लस x2, ये हमने लिख लिया। चलो इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। 16 यहाँ पे 96 आ जाएगा, 40 प्लस x1 प्लस x2, सो सिंपल। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 को एक साइड पे रहने दीजिए, 40 को आप इस तरफ ले आइए। 40 क्या हो रहा है, इनमें जुड़ रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ये 46 नहीं 40 था, कितना था 40 था। चलो तो यहाँ पे हम लोग 40 कर लेते हैं, 96 और ये 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इधर आके घट जाएगा। कितना आएगा यहाँ से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ से कितनी निकल के आएगी 56 निकल के आएगी, राइट। आई होप कि यहाँ तक का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। कैसे किया है मैंने यहाँ तक, देखो सबसे पहले ये आपको संख्याएं दी गई थी 8 12 x1 16 x2 और 4, मैंने इनको क्या किया ऐड किया, क्योंकि आंकड़ों का क्या होता है ऊपर योग होता है और कुल संख्या जो होती है वो नीचे होती है। जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, इनका एवरेज मिलता है, जो कि आपको प्रश्न में बताया गया है कि एवरेज कितना है 16 है, मैंने सर्कल कर रखा है, ठीक है। ये इतना जितना मुझे क्वेश्चन से पता था उतना मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देन उसके बाद 6 को मैंने उधर भेजा, क्योंकि यहाँ पे बटे में था, इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ। 40 प्लस x1 प्लस x2 जो है इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मैंने ऐड कर दिया है, 12 8 20 ये लिख लिया, 16 4 20 ये मैंने लिख लिया, और इन दोनों 20 को अगर जोड़ देंगे तो 40। तो जो संख्याएं थी उनका योग कितना आया है 40 आया है, और x1 x2 एज इट इज रहेंगे क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते हैं। चलो फिर 96 और 40 को हम उस तरफ लेके गए, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x1 प्लस x2। अब देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई 56 आई। तो यहाँ तक का अगर प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक का प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है x1 प्लस x2 का जो औसत होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है बेटा, देखो सिंपली अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं x1 प्लस x2, इनको हम कर देंगे ऐड और अपॉन में क्या लिख देंगे 2, यही तो होगा इनका औसत। क्या होगा, यही इनका औसत होगा। और x1 प्लस x2 की जो आपने वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली थी 56 निकाली थी। कितना आया था बेटा 56, अपॉन में कितना था 2, कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। कौन सा ऑप्शन है ये, यहाँ पे सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका रिजल्ट होने वाला है। सो आई होप क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहा होगा, अगर जिन्होंने शुरुआत करी है अभी अभी उनके लिए, तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको दूसरी बार में ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अपने डाउट्स, और साथ ही साथ कि वीडियो कैसा था, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।